और बताओ जी, कोई शिकायत तो ना हमारे पोते की? अजी आज ही तो आया है, अब पता लगेगी शिकायत की तो जब लड़की आ जाएगी। पापा पापा मुझे इन लोगों से शिकायत है। लो जी आ गई शिकायत। बाबा तुम कहाँ कर रहे हो आज के? क्यों बेटा आ ना सकूं मैं तेरा बाबा ना हूँ, तेरी याद से आ गई। अच्छा मैडम जी, ये है मेरे बाबा, इन्हें ही मैं पाल पोस के इतना बड़ा करो। आज मैं जो भी हूँ ना मैडम जी, इन्हीं का आशीर्वाद से हूँ। Whatever। पापा जब इनका ये फैमिली ड्रामा खत्म हो जाए ना तो मुझे बता देना। छोड़ो। फैमिली ड्रामा अयो नुकवा है भाई, लड़की तो साफ सुथरे है, पोते से जो जोड़ी बढ़िया मिलेगी। आज क्या भाई, आज क्या? हम तो स्थिति को जायजा लेने को आए हैं। क्या स्थिति है? ठीक है सब? बाबा पहले दिन ड्यूटी को, पहले दिन कहाँ स्थिति बता दूंगा मैं। तुम क्यों आए हो आज का डिस्टर्ब करने को? चाहे तुमने पी ली लिखड़ो, चलो। पिटेगा फिर बाहर के आदमी के सामने, एक आध धर दूंगा, फिर न्यू कहेगा पीट रहे हो। अभी तो आए हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, जब जाएंगे। हाँ जी, ऐसा है कि चाय पानी हैगी हो, थोड़ा समझा करो बात को, तो विदा हो लियो। देख रहे हो कितना फालतू बोल लो, पुरबिया है ना। भेंट को के 100 रुपया मारेंगे भेंट को, पहले यहाँ पोते भगाए होते हैं। ठीक है बेटा, मन देखो अपनी ड्यूटी दे, करो अपना काम। जी ताऊ जी, पाम छुई छुआ, बाबा जी पाम छुई छुआ। जाओ जाओ जाओ। हाँ ठीक है, देखो अपना काम। जाओ। ठीक है बाबा। जा हाँ, बेटा, जा, जा जा। जा। भैंस की गैल यू लगा रहो, गैल गैल डोले। यहाँ पे घर में ना बैठो जावे। बेशरम हो रहा कतई बिल्कुल। कहिए कहना तो ही कह। अजी कहो कहाँ कहना चाह रहे हो? आज कहाँ कहते हैं, हाँ हम तो चलने को ही कह रहे हैं, चलते मन की। ठीक है तो जाओ जी। भेंट वेट हो जाती तो 2 जने हम भेंट। अजी ऐसा कैसे, विदाई अभी थोड़ी दे देंगे, अभी कोई रिश्तेदारी थोड़ी बनी है। अजी तो तुम्हें अपने आप पे भरोसा ना, हम पे ना भरोसा। जब वादा कर लिया तो जुड़ी जाएगी रिश्तेदारी भी। तुम तो अपनी जेब हल्की करो। अजी भाई साहब, ये लेना देना जब ठीक लगे करे, जब शादी हो जावे। अजय हम तो यहाँ चक्कर में हंसू, किराया भी ना लेके आए अपना, विंगेसु कैसे जाएंगे। हम तो यही सोच रहे हैं, हंसू भेंट भिट्टियाण मिलेगी, यही आ गए हम तो। लो जी तो लो, 10 थारे 10 इनके। इतने ही तो लगेंगे, इतने में तो तुम चले जाओगे। अच्छा जी तो राम राम। राम राम जी। राम राम जी। बहुत कैडो जी करके लिखा रहे ये 10 रुपया भी। अरे बहुत कंजूस आदमी है था यार। और बेटा अमन कैसे लगा मैं लड़की को यार तुम्हें? अरे आंटी जी बहुत अच्छा व्यवहार है मैडम जी का, तो बहुत ही बेहतरीन। तुम्हें पसंद है? पसंद मतलब? व्यवहार पसंद है तुम्हें? अच्छा ऐसे आ रही हो, मैंने समझी जन वैसे आ रही हो। मैंने कहा आंटी जी बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाता। ठीक है तो हाथ मुंह धो ले, दे रही हूँ कुछ खाने को। अच्छा हाँ, हाथ मुंह भी रोटी खाने को। ठीक है धो कर रहा हूँ। ए जी, तुम तो एक बात कहूँ बुरा तो न मानोगे? ना मानू। जो ये तुम्हारी छोरी है ना, हाँ जी, ये सही न चल रही। सही ना चल रही है, क्या मतलब है भाई? आंटी जो तुम्हारी लड़की है ना, वो एक लड़का तो मिली आज, काई तो चक्कर चल रहा है। आंटी यूं कहा करा तुमने? मैं तो बुरा मान गई। आंटी जी हाथ भी धोया, मुंह भी धोया, झटपट 7 रोटी सेक दो। ये कि थू तो पकड़े बैठो।
क्या होगा? कुछ ना, आंटी हाल चाल ले रही। अच्छा, तेरा गल्ला पकड़ रखो, मैं सब्जी लगा गई लपड़। ना ना, ऐसा कुछ ना, ऐसा काहे लगाएगी। लाल सा। अरे ठीक है, ले गो प्रसाद। बस कुछ ना बाबू, कुछ ना। पापा मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मेरी चिंता करना बंद करो। मैं अपना अच्छा बुरा अच्छे से जानती हूँ। आवाज़ कैसी आ रही है? आप वो करो जो आपको करना चाहिए। बेटा मैडम जी रोल मचा रही है, मुंह लगा कुछ गड़बड़ है। पापा आप ये बताओ, आखिर आप मुझसे चाहते क्या हो? बस बेटा मैं इतना चाहूँ, वो लौंडा के चक्कर में मत पड़े, वो लौंडा अच्छा ना है। पापा मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मेरी चिंता करना बंद करो। मैं अपना अच्छा बुरा अच्छे से जानती हूँ। आप वो करो जो आपको करना चाहिए। अच्छा बेटा, जब तूने इतना बता दिया, अब तू इतना भी बता दे कि मुझे करना क्या है। अरे शादी करो ना मेरी, जैसे हर माँ बाप अपनी बेटे की करते हैं। देख बेटा, शादी करने को मैं तैयार हूँ, पर शादी वहां कर जहां मैं चाह रहा हूँ। देखो पापा, प्यार करती हूँ मैं उससे और उसी से शादी करूंगी। जा जहां तो करना कर ले, मेरे दौरे स्कॉर्पियो देने को पैसा ना है। क्यों नहीं है? इतनी सारी प्रॉपर्टी तो है हमारे पास, तो थोड़ी बेच दो ना। ओ तू तो हमारे हाथ में कटोरे दे के जाएगी। बेटा मुंह लगा, खूब लड़ाई बज रही है, खूब तेज रोल मच रही है। मुझे भी ऐसा लगा यार, चल देख कहा ना। कहा देख का, हमारा का मतलब पड़ा उनकी लड़ाई, अपनी ड्यूटी तो मतलब है यार। अरे यार, तो मैं देखा हूँ, तू यहीं रह, मैं देख। अरे क्यों किसी के चक्कर में पड़ रहा हो? अरे देख के तो आंदा यार। अरे देखो सही ना ऐसे। अरे कहाँ हुई हो, कैसे चिल्ला रहे हो सारे? देख लिया मम्मी, एक दिन घर का नाश करवाएगी। तू चला जा यहाँ से। इसे माँ बाप की इज्जत की तो कोई परवाह है नहीं। अरे तू चल यहाँ से, यहाँ हम देख लेंगे। अरे पापा तुम छोड़ो ना, तुमने ये चांद पर चढ़ा रखी है ना, इस महाराज ये दिन देखना पड़ रहा। तुमने इसे इतनी आजादी दी है। तू चला जा यहाँ से, वरना ना दादा, चला जाएगा मेरे ना हाथ दादा, से। बता मारियो, जा, निकल। मारियो। तू रुक तू। और भाई मुंह पे लग गई ना, और देख ले, चल मना कर रहा मैं, ससुर दूसरे की लड़ाई बढ़े। सही कह रहा। कुत्ता कभी ना मेरे पीछे पड़ा रहता है, इतना परेशान करता है मुझे। तू देख लियो, एक दिन इस घर से चली जाऊंगी ना, फिर कभी लौट के नहीं आऊंगी मैं। अरे बेटा तू शांत जा, मैं हूं ना तेरे साथ। नहीं हो पापा, आप मेरे साथ कोई नहीं है। अगर आप मेरे साथ होते ना, तो उस बाउंसर को नहीं लगाते मेरे साथ। आपको क्या लगता है मैं छोटे बच्चे हूँ? मेरे को समझ में नहीं आता। देख निशु बेटा, तेरा बहुत हो गया, तेरे एग्जाम है ना, जा चुपचाप पढ़ाई कर ले। हाँ, इतनी टेंशन में तो मैं जरूर पढ़ लूंगी। ओहो, वैसे भी ना तेरा 2 दिन बाद फिजिक्स का एग्जाम है, और अब तेरा पढ़ने का तो कोई फायदा है नहीं। और पापा उसमें तो वैसे भी ये नीलबटा सन्नाटा है। तू ना चला जा यहाँ से, वरना आज पिट जाएगा मेरे हाथ से। तू दफा हो जा। जैसा मुझे लग रहा तुम्हें मेरी बात का इखलाक ना हुआ, तुम एक काम करो, आदमी मेरे संग, इससे हकीकत पूछ लो, मुझ पे इखलाक ना आता। चाचा सही कह रहा हो खालिद, हमने अपने औकत से देखो। संग में जगपाल का लौंडा आकाश भी तो था। आकाश हो रहा बना, तुम कह रहे हो कहीं नौकरी पेशे पे लगा, और चाचा हम आपको हकीकत से रूबरू करा रहे, नौकरी पे कहीं ना लगा, किसी लड़की के संग लगा, लड़की संगी। अब कहोगे तो नहीं, पर मुझसे बिना कहे रही ना जाती है। कपड़े लत्ते पहन के ऐसा हो रहा है जैसे निकल का मामला। हाथ तड़ी से लिखड़ गो भाई, गए हो नौस आंधे यहाँ सुधारूंगा, यहाँ सुधारूंगा। ले अब भी सुधारूंगा। सुधारना क्या होता है? इतना बड़ा होगा, बचपन से लेकर आज तक इतना बड़ा होगा, सुधरा तो तुमसे है ना। ये का उधेड़ूंगा, उधेड़ो तब काम चलेगा। उधेड़ दो चाचा, जब खालिद कह रहा था याकूब मन रह जाएगा। चल कोई बात ना, जब तो कह रहा हो तो इतना उधेड़ दूंगा। ज्यादा ना आगो, आ जान दे तू, बस उधेड़ूंगा। मुझे तो लग ना रहा है बात को सीधे डालने दिमाग के अंदर। भैया हमारा तो देखो गांव समाज में इतना ही तो काम है, किसी का बच्चा गलत चल रहा भैया ज्ञान, तो उसके दिमाग में बात को डाल दो। हमें वरना कोई गलत हुआ थोड़ी है, हम ना किसी का बुरा चाहते। हमारा तो ये था दीन ईमान ये कह रहा, चाहे श्यामलाल का पोता, हमारा जो जिम्मेदारी और फर्ज बनता है, जाकर उन्हों के बात को दिमाग में डाल दो, जहन में डाल दो।
तुम पर कोई असर ना हो रहा, हमारी बात गलत लग गई हो तो हम आपको भैया अपना क्षमा चाह रही हैं। हम तो हमें गलती हो गई जो हमने कह दिया, हमारे मुंह से कुछ निकला ना। चल भाई चल। हमने तो अपन समझ के है तुम सो। अरे किसे अपना समझ रहा, अपने ये जहर भरा पड़ा इनों के अंदर तो भैया। ज्ञान इन्हें पता न लग जा पाए, इन्हें डोलंदन नहीं बहम में। चाचा तुम चिंता मत करो, मैं तो बताऊं ना। बहस तो यही चाहिए, डोलंदन ससुरे नहीं। अरे यार तुम चाहे कुछ भी करो पर ना मेरी हेल्प करो यार, मुझे फिजिक्स में कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, पढ़ो ना यार अगर नहीं समझ आ रहा है तो। अरे यार पेपर का जुगाड़ करो कुछ। तुम्हें पता है शिल्पी के बॉयफ्रेंड ने ना उसको पिछले साल ऐसे ही पास करवाया था। उसने ना उसके लिए पेपर निकलवाया और ऐसे ही चीटिंग करके उसको पास करवा दिया। तुम भी ऐसा कुछ करो मेरे लिए। अरे यार तुम पागल हो क्या, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी है यार, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। हेलो हेलो हेलो, अजीब है यार। क्या हुआ मैडम जी, कोई दिक्कत परेशानी बन गई क्या? अगर है भी तो तुमसे मतलब, जाओ निकलो यहाँ से। मतलब कैसा ना मैडम जी, महाराज पूरा मतलब पड़ेगा। एक बात बताओ तुम, मैं हूं थारा बॉडीगार्ड, अब आपकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी मेरी तो है। अब तुम हंस बैठे, हम झोंक रहे, तब वो टेंशन में लगी, तब तुम्हारी टेंशन दूर करने की ड्यूटी तो मेरी है। आप अपनी टेंशन बताओ, ये मेरी जिम्मेदारी में 100 मिले तुम्हारी टेंशन दूर करना। ओह बड़ी टेंशन हो रही है मेरी। ठीक है यार सुनो फिर, मेरा ना 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है फिज़िक्स का और मुझे ना फिज़िक्स में कुछ भी नहीं आता, मैं तो नील बटा सन्नाटा हूँ। और मैंने उसको बोला कि पेपर का जुगाड़ कर दे कहीं से, लेकिन उसने तो मुझे पागल ही बोल दिया। और तुम्हें पता है पेपर जो है ना प्रिंसिपल के ऑफिस में है और वो मुझे किसी भी हाल में चाहिए। अब बताओ क्या करोगे तुम? आकाश, हाँ भाई। अब सबन लग रही होगी हम पेपर चुराएंगे। सही कह रहा हो भाई। दूध पी लिया तैने? हाँ भाई पी लिया। मैंने भी पी लिया, फिर हम जग क्यों रहे? चल सो। जय श्री राम। आजा। कहाँ था रो, बता लो यार। आजा आजा, डस्टबिन हो। आजा आजा। मेरी कमर से बढ़ गई लाइट। डरा दिए थे ना कतई। बस पेपर ढूंढना और कुछ नहीं लेना। आजा। पेपर के मारा तो आई है। अमन अरे पागल है तो ऊपर छेड़ मत ना, कुछ भी ना हो यार। मुझे मैं फोड़ दूंगा मुंह। दाल से मेरे हाथ लगे, पहले मैं लेऊंगा। मेरे लगे, मैंने देखे। मैं तेरे सर के सिर फोड़ दूंगा। छोड़ दे आकाश, अब आप नहीं चल पाए। ड्रो तो मैंने खोला ना ना छोड़ दे, खोल है पर भैया हाथ में लगो पहले। नमकीन अंत दोस्ती नहीं कर दूंगा। वाह कागज देते हैं मत भैया। देख खोल कर देख। कहाँ देख है तू, इतना पढ़ा लिखा है, कहाँ देख है? खोल कर चल, काम होगा। लिकास 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 लिकास। तो पढ़ाते हैं। अमन यहाँ ले चलूं? बाबलो तू क्या करेगा? साले बड़े होकर डंक मार देगा ये। अरे पाल लेते। अरे पड़गा, चल अपना तो पेट पलना रही ना, पाड़ेगा तू।
मैडम क्या है, सोने भी नहीं देगा क्या अब? मैडम जी तुमको एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है? तुम्हारा फिजिक्स वाला पेपर ले आए हम। क्या पेपर? तू कहाँ से लाया पेपर? अब देख है मैडम जी की इन बातों पर वो छो आ जा। तुमने तो बताई प्रिंसिपल के ऑफिस में, बस वही तो मार दिया, प्रिंसिपल के ऑफिस में गए मार दिया। और तू वहाँ पहुंचा कैसे? वहाँ तो सिक्योरिटी गार्ड रहता है। सिक्योरिटी गार्ड को भी तो दिल हो गया, वो भी तो इंसान है। वहाँ देसी को एक पौवा प्या दिया, कर दिया कॉप। अरे तो महाराज सुबह दे देता मुझे पेपर, मेरा एग्जाम तो परसों है। ले भैया कर लो भलाई, कह दी ना सुबह दे दे तो पेपर। अरे हम तो इतनी मेहनत करके इतना रिस्क लेके यहाँ के पेपर चुराए के लाई है, अब ये यूं कह रही है कि सुबह दे दे तो, और कर ले भैया भलाई। ऐसा रेपटा फेंक के मारूंगा तेरे घर तक आवाज जाएगी। नौरा चुप, मेरे और मैडम जी के बीच में बोल रहा। मैडम जी या की बात है सिरे तक खारिज कर दो, अरिंग धम दो तुम। फिजिक्स का पेपर। थैंक यू। अब तू जा, सुबह देखूंगी मैं पेपर। जा तू भी निकल। जी मैडम जी मैं नू कह रहा हूँ, जैसे जी हमने आपके पेपर के चक्कर में आपकी नींद बिगाड़ी है, तो मैं आपको लोरी गा के सुना दूं जिससे आपको बढ़िया सी नींद आ सके। अरे यार तू जा, मैं सो जाऊंगी अपने आप। जाओ निकलो दोनों, चलो। ठीक है तो मैडम जी गुड नाइट। हाँ जाओ। पाम छुई छुआ। जाओ। चल सोंदा मैडम जी ना। और मारो गलती होगी। गलती होगी दीवान जी। और दीवान जी गलती होगी। क्यों मारे इसको? क्या हुआ है? अरे मारा क्यों नहीं है, चोर है ये। अरे सर आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपके कॉलेज से ही तो हूँ, निशु। अरे अच्छा बेटा, पता है इन दोनों चोरों ने मेरे ऑफिस से रात चोरी की है। अरे अच्छा, खड़ा हो तू। अरे खड़ा क्यों है, अब नू तो बता तन्ने उस रिपोर्ट का करा क्या है। रिपोर्ट? सर कैसी रिपोर्ट? अरे बेटा मेरी घरवाली की ब्लड रिपोर्ट थी, पता नहीं क्यों चुराई इन लोगों ने। क्यों चुराई तूने? सर वैसे आपको पता कैसे चला कि चोरी इन दोनों ने की है? अरे मैडम मैं बता दूं आपको, ये दोनों ना सर के ऑफिस में घुसे, पहले इन्होंने लाइट ऑन करी और इन दोनों ने मुंह पे कुछ नहीं बांधा हुआ था, समझ में आया आपको? सर के सीसीटीवी कैमरे में ये लोग आ गए और ऊपर सर के ना पैकेट पड़ा हुआ था अपने नमकीन का। और तू इधर आ, क्या तुम दोनों नमकीन को पल्ले लेते हैं? सर जी ये ना सर जी मैं बताऊंगा सर जी, वो जो ना सर जी ऐसा है वे ही जी नमकीन का एक ही पैकेट, अगर दो होते तो हम आपस में बांट लेते। ओह सॉरी सर। सर जी पाम छुआ तो सर जी नमकीन का जो है ना सर जी वो एक ही पैकेट हो, तो वह में ही दाल वाला जो रहे वो मुझे ज्यादा अच्छे लगे, या मूंगफली के दाने अच्छे लगे या हमारे मेहनत ली। फिर अमन तू बता, क्यों चुराई तूने सर की वाइफ की ब्लड रिपोर्ट? अजी वे तो हमने या न पता मैडम जी, या न पता सर, मैं बताऊंगा सर, सच पे सो पर्दा मैं उठाऊंगा सर। सर बनू बताओ आपकी धर्मपत्नी का नाम क्या है सर? मेरी धर्मपत्नी का नाम है किरणवती। बस था सर, या की मम्मी का नाम भी किरणवती है सर। और सर पता सर मैडम जी, या की मम्मी की जो है ना ब्लड की जांच हुई, तो या की मम्मी इन्नू कहने लगी आंसू बेटा ले पैसा ले और मेरी ब्लड की रिपोर्ट है लिया।
अस्पताल में सू। तो जी मैडम जी जो है ना जी, मैडम जी हम जी जो रिपोर्ट लेने को जा रहे हैं जी, तो सामने से मैडम जी हमने कहा देखो एक ऑटो आ रहा, ढक ढक, इंगे से ऑटो आ रहा, हम इंगे जा रहे, इंगे से ऑटो आ रहा, हम इंगे आते जाते रहे हम मैडम जी। पता फिर मैडम जी जैसे ही फिर मैडम जी हम अस्पताल पहुंचे ना, तो रिपोर्ट लेने लगे। वो बोलो पैसा दो, या ना जेब में हाथ दियो, या का जेब में साथ में पार निकल गो, या की जेब कट गई। तो ऑटो जो गया ना मैडम जी, वह ऑटो ना की जेब काट ली। बस मैडम जी वहीं से परेशानी शुरू होगी मैडम जी। या की मम्मी बैसलात की है, बडौली ओढ़ की, और बैसलात ओढ़ की जो बीरबानी रहती है ना मैडम जी, बहुत ही खतरनाक रहती हैं। या की मम्मी आए दिन या के पापा भी मारती है, या भी मारती है मैडम जी। बस ये डर गो मैडम जी, ये मुझसे कहने लगा बन भाई वो बच्चा, सर जी ये कहने लगा बन भाई वो बच्चा मेरी मम्मी मारेगी। तो मैंने फिर एक दिमाग लगाया, सॉरी कहना चाहूँगा सर, मैं कहीं से पता लगी कि आपकी घरवाली का नाम भी किरण बत्ती है, आपकी घरवाली भी किरण बत्ती, या की मम्मी भी किरण बत्ती, आपकी घरवाली किरण बत्ती, या की मम्मी किरण बत्ती, किरण बत्ती, किरण बत्ती। फिर हमने सोचा कि क्यों ना आपकी घरवाली की ब्लड रिपोर्ट उठा के चुरा के या की मम्मी चेप दी जावे कि तुम्हारी रिपोर्ट है। फिर तुमने भी वाई दिन ब्लड रिपोर्ट की जांच करवाई, हम थारे बीच थारे ऑफिस पर गए, तो वहाँ से फिर हमने थारी ब्लड की रिपोर्ट निकाली, या की मम्मी दे दी। और सर पता है मैडम जी, या की मम्मी का हेमल ग्लोबिन जो है ना उधर है वो बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ रहा है? 15% बढ़ा हुआ है। या की मम्मी आंटी ठीक हो जाएगी, हम घटवाएंगे भाई, हम घटवाएंगे, चिंता मत कर, चिंता मत कर, हम घटवाएंगे। मैडम जी घटवाओगी ना आप, हमारी मदद करोगी ना मैडम जी? सर मजबूरी और गरीबी इंसान को चोर बना देती है। कोई भी चोर अपनी माँ के पेट से चोर पैदा नहीं होता, गरीबी और मजबूरी इंसान से चोरी करवाती है। बस सर इतना ही था। तो ये बात हुई जिंदो, ये हमारा चुराई। अरे छोड़ो सर, ये दोनों दिमाग से पैदल लग रहे हैं, कभी लेने के देने और पड़ जाए। चलो मामला रफा दफा करते हैं। अरे ठीक कह रहे हो दरोगा जी तुम, ठीक है नीसू बेटा, मामले को यहीं रफा दफा करो, लेकिन आज के बाद मेरे ऑफिस की तरफ कदम मत रख देना। ठीक है सर, सर ठीक है सर। अब घरवाली की दूसरी ब्लड रिपोर्ट करवानी पड़ेगी, हैं? अब उसका भी खर्चा। अरे यार ये तो सच में बुद्धू ही है, रिपोर्ट ही ले आया। है भाई, इतने बड़े बेवकूफ तो हम भी ना हैं। अब यूं बता, प्रिंसिपल ऑफिस में तू ब्लड रिपोर्ट लेने गए हो या कुछ और लेने गए हो? मामा मैं बताऊंगा, ये ब्लड रिपोर्ट लेने नहीं गए, ये दीदी के लिए फिजिक्स के पेपर का जुगाड़ करने गए। अच्छा ये बात है। ए भाई, मेरी मम्मी का नाम तो किरणवती ना, मेरी मम्मी का नाम तो जयवती है। चाचा है कुछ खैर खबर अमन की, बन नहीं है कुछ बात? अरे बात अगर बनेगी भी तो हमारो का बात बता रहा हूँ फोन करके। मेरी बात हुई पर लड़की के मोह होते गुस्सा लग रहा है, बातन से जाहिर हो रही, वो लग रहा है पोता जो है ना वह लड़की है कुछ सिखा रहा हो जरूर। बस 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 बस, बस सीधे सीधे सीधे, बहुत बढ़िया चला रही हो मैडम जी। छोड़ना मत। ना ना छोड़ने रखी मैंने, छोड़ियो मत, पकड़ रखी है। लग रहा है। बस अमन अब मैं थक गई। वैसे अमन मैं थोड़ा थोड़ा सीख गई हूँ ना। अरे मैडम जी थोड़ा थोड़ा बता रही हो, तुम बहुत बढ़िया चलाने लगी हो, बस तुम्हारी एक ही कमजोरी है, तुम कुछ भी करने से पहले हार मान जाती हो। मैडम जी तुम मेरी वह बात हमेशा याद रखिए जो मैंने तुम्हें बताई। देखो मैडम जी सब कुछ संभव है, कोई भी काम जब तक असंभव है जब तक हम अपने मन में सोच कर बैठे रहे कि भाई वह संभव है,
अगर हम पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत से किसी काम में करने लग जावे तो असंभव काम भी संभव बन जावे। मैंने तुम्हारी ये बात पहले ही गांठ बांध ली थी और मैं इसे जीवन भर याद रखूंगी। तुम्हें पता है, पहली बार मैंने फिजिक्स में नकल नहीं की और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं पास हो जाऊंगी। क्या लगता है भाई साहब, बात बनेगी? देखो क्या होता है, आगे भगवान की मर्जी, पर मैं अपनी बेटी वह घर में नहीं दूंगा चाहे मेरी जान चली जाए। वो बात तो ठीक है भाई साहब, अगर वो दहेज नहीं मांगता तो ठीक था, चाहे हम अपनी तरफ से कुछ भी दे देते। अरे जो वाने मांगे गाड़ी स्कॉर्पियो, मैं अपनी बेटी डिफेंडर दे देता। बात तो मांगने की है, भिखारी हैं वे, कल को कुछ और भी मांग सके। हाँ, कभी हवाई जहाज मांग ले। हाँ, अरे नीसू क्या ड्रामा है यार, मैं 2 दिन से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? मेरा फोन पानी में गिर गया था और ठीक होने के लिए दिया है। पागल हूँ क्या मैं? बेवकूफ समझती हो मुझे? अरे यार, क्यों इतना नाराज हो रहे हो? ठीक है, सॉरी। अरे नाराज क्यों ना हूँ, कितने दिन हो गए रिश्ते को तय हुए? तुम्हारे बाप को इतनी भी अकल नहीं है शादी करे? अरे ओ तमीज बोल, तमीज में ऐस कैस बोल रहा तू? चुप रह तू। अमन पकड़ना एक बार। तू क्यों ज्यादा बोल रहा है? जा अंदर जा। ए भाई, अरे यार ना चोटो मार दियो, कह जो या था कुछ। मैं क्यों कहता हूँ, मैं वहां का बाउंसर हूँ, इनका बाउंसर हूँ। अगर या ना मैडम जी गल कोई हाथापाई कर दी, कोई बात ऊंच नीच कर दी, फिर लपटाऊंगा यार। इतना क्यों कहूंगा मैं, कहीं और सुधर कुछ भी करो। बेटा सुन, आज फैसला कर ले, मैं भी तंग आ लिया रोज रोज के झंझट से। बुला लो अपने बाप है। हाँ ठीक है, तो बुला रहा हूँ। धमकी किसे दे रहे हो? बुलाता हूँ अभी। ऋषि एक काम कर, या के बाबा और ज्ञान जी है, दोनों ने बुला ले। ठीक है। आकाश, इतने दिन में वो एक बात तो समझ में आ गई, या अंकल ने मैं हो या लड़की की चौकीदारी को नहीं बुलाया, इनको मकसद कुछ और है। और कहाँ मकसद है? वो मकसद बोल कर नहीं बताया जाएगा भाई, करके दिखाया जाएगा। कौन ये? देखो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारे बाप के हाथ में है। अमन, ये तो वही छोरा लग रहा हो जो वाजन मिला हो हमें। वही है जो मैडम जी के पापा पागल बता रहा हो। ए मैडम जी, तो क्या है पापा पागल? वैसे मैडम जी के फेस एक्सप्रेशन देख के तो ऐसा ही लग रही है जैसे इनके पापा पागल ही है। बस तो फिर जब पापा पागल है तो पापा यहाँ कर कहा रहो। पापा आगरा के पागल खाने में भर्ती करवाएंगे। बिल्कुल। आ भैया, चल तू भी चल हमारे घर। आ जाओ मैडम जी, आ जाओ। आ जाओ मैडम जी, आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ। मैडम जी निंगा, आ जाओ निंगा। मैडम जी, मैडम जी निंगा। तू भी आ जा भाई, तू क्यों रूस रहा है? बैठ 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 बैठ। बैठो बाबूजी। ला बैठ भाई। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। अच्छा जी, ये बताओ, शादी की डेट फिक्स करने के लिए बुलाया गया था मैं। देखो जी, हम बहुत परेशान हैं, तुम एक बार बता दो आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे ऐसा लगा आप इन बाहरी लोगों के सामने बात करना नहीं चाह रहे हो। सुनो, सुनना चाह रहे हो तो 1 किलो सोना, 15 लाख कैश और एक स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए मुझे। अगर ये भीख ना दे तो? अच्छा, तो जहाँ तुम्हें अपनी लड़की की शादी करनी है वहाँ शादी करो, हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हो? जी बाबा जी, अगर तुम इजाजत दो तो आज मैं भी कुछ बोल लूं। हाँ बेटा बोल, यासु बढ़िया समय कहाँ मिलेगा तो? और भाई स्कॉर्पियो वाले चाचा, यू कोई सब्जी मंडी है जहाँ बैठ के तो अपने लौंडा के रेट लगा रहो, मोल भाव कर रहो? हमारा ही समाज पता ना कब तक उल्टी नाव चलाएगा। एक बाप को वाकी बेटी वाके बेटा से भी ज्यादा प्यारी हो। बेटी कलेजा का टुकड़ा न होती बाप को, पूरा कलेजा होवे। बाप अपने कलेजा तुम्हें सौंपे। जिस दिन बेटी विदा हो गए ना, बाप खड़ा खड़ा रोवे, हाथ पाम कौपे वाके। अरे दूल्हे राजा, तेरी हालत तो वह बकरा जैसी है जैसे वाको मालिक खावा पिया कर बलि को तैयार करे। तेरे बाप ने तू पढ़ा लिखा, पता क्यों? क्योंकि दहेज के नाम पे एक दिन तेरी बढ़िया कीमत मिल सके। अरे शादी इतना पवित्र रिश्ता है, दो आत्मान को मिलन होवे,
पर तुम जैसे दहेज के भिकमंगा ने रिश्ता जो हो ना बिजनेस बना रखो, जिसमें भैया डील पक्की हो रही है, रेट लगाए जा रहे हैं, कीमत धरी जा रही है। स्कॉर्पियो, सोनो। अगर भैया बिकने का बाप बेटा इतना ही शौक है तो कहीं कबाड़ी की दुकान पे जाकर बिक जाओ। यहाँ बैठ के क्यों दिमाग मार रहे हो? है खूब बिको। क्या हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है यहाँ? ओ चाचा जी, बेइज्जती बाकी हो जिसकी थोड़ी बहुत इज्जत हो बे। पहले जाओ समाज में थोड़ी बहुत इज्जत कमाओ। अगर इज्जत कमा ली ना तो दहेज जैसा शब्द मुंह पे ना आने का, फिर शर्म आएगी बोलते टाइम। चाचा तुम भी सुन लीजिए, ध्यान लगा के देख लो कहा कह रहा हो तुम्हारा पोतो। क्या है ये सब? और तुम्हारे घर के नौकर भी बकवास करेंगे? अमन प्लीज यार तुम चुप हो जाओ ना। चल बेटा, अमन तो चुप हो जाएगा, पर मैं कहा करूं? ये तो जब ले जाएंगे इतना माल चाहिए इन्हें। नीसू बेटा एक बात याद रखियो, तू इनके घर हमेशा दुखी रहेगी, क्योंकि इन्हें बहू ना चाहिए, इन्हें तो कमाई को जरिया चाहिए। मैडम जी तुम घबराओ मत, तुम्हारी गैल कोई हो मत हो, मैं तुम्हारी गैल हूँ। तुम मोनू बताओ, तुम यस प्यार करो? हाँ अमन, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे प्यार करता है। बस तो फिर होगा फैसला, फिर पंचायत का है कि अंकल जी तुम एक काम करो, लड्डू बंटवाओ। तुम्हें जब एक दूसरे से प्यार है तो ब्याह करने की जरूरत का? तुम लव मैरिज करो ना, अरे कोर्ट मैरिज करो, अरे गवाह बनेंगे मैं और आकाश। अंकल जी लड्डू बंटवाओ, फैसला होगा। तू भी करे ना प्यार मैडम जी सु, तो फिर तो तू लव मैरिज कर लेगा, कोर्ट मैरिज कर लेगा ना इंसु। मैं अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकता, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। तो सुना भाई तुम सबने, ये भाई साहब अपने पापा के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके पापा ने इन्हें पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। फिर मैडम जी तुम कैसे करोगी? तुम जाओगे अपने पापा के खिलाफ, क्योंकि ना तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें ना पढ़ाया ना लिखाया, बल्कि तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम अपने पापा के खिलाफ जा सको। अरे मैडम जी बोलो कुछ, जनता देख रही है, चुप क्यों हो? बोलना तो पड़ेगा। बताओ ना, तुम अपने बाप को साथ दोगी जो 23 साल से तुम्हारी गैल है, या वाह को साथ दोगी जो महज 6 महीने से तुम्हारी गैल है? बोलो चुप क्यों हो? चुप होने से काम ना चला, बोलना तो पड़ेगा। सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। बेटा मैं तेरी खुशी चाहता था लाडो। ए मामा तो सड़क में फाड़ देंगे, दीदी क्या लागी लइयो लाठी से काट के। अरे दीपक, अरे मरवाएगा, अरे मार देंगे, जूता मार। चल पकड़ मामा पकड़, अरे भाग भाग, अरे भाग, अरे भाग, अरे भाग। बेटी मैं तेरी शादी अमन के साथ करूंगा, क्योंकि मैंने इनके बाबा से वादा कर लिया था। ठीक है पापा, जैसे आपकी मर्जी। तो श्यामलाल जी शादी का मुहूर्त निकलवाओ। अंकल जी एक मिनट, मैं यूं शादी ना कर पाऊंगा। रे काहे को बुकड़ा रहो है? इतने जनता बाट देख रही है, शादी न करवाऊंगा, कर जो ले अब हो रहा तो। देखो बाबा, मैंने थोड़ी देर पहले भी कही, फिर कह रहा हूं, शादी दो आत्मान को मिलन होवे, या मैं यूं सब ना चलना चाहिए, वादा कर दियो हो, जवान दे दी ही, समझौता कर लियो। देखो मैडम जी, वो गलत मत समझिए, पर मैं तुम्हारा बाउंसर बन के या घर में आया हो तो मैं तुम्हारा बाउंसर बन के ही रहना चाहूँगा, और 2 दिन के लिए बाबा की गैल अपने घर जा रहा हूँ। 2 दिन बाद आकर फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगा। तू अलग है, ये ले रख, और 2 दिन बाद ना आ जरूर जाइयो। पक्का आऊँगा मैडम जी। बाबा मेरी पहली तनख्वाह धरो। ठीक है अंकल जी, ठीक है मैडम जी, 2 दिन अपना ख्याल रख लो, वाक बात तो मैं आकर रख ही लूंगा। ठीक है चलो फिर, टेम्पू ना मिलेंगे, रात सी होने को हो रही है, अंधेरा सा तो हो ही आया। ठीक है मैडम जी। तू मेरा वो सब कुछ हाथ से छूट गया, मेरा ही अब मुझसे क्यों इतना रूठ गया।
एक था घर जो कभी खुशियों से भरा हुआ, अनमोल बहुत हीरों से था वो जड़ा हुआ। थी किसकी बुरी नजर जो उसको तोड़ गई, भला रह गया अब क्यों वो यूं बेजान पड़ा। जिसको माना मैंने सब कुछ, क्यों वो ही मुझको लूट गया। क्यों मेरा वो सब कुछ हाथ से छूट गया। मेरा ही रब मुझसे क्यों इतना रूठ गया।